हेलो, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन। आपके एग्ज़ाम का टाइम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और अब मुझे लगता है कि अब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देने चाहिए। ये अलग बात है कि सीबीएसई आपको 2 बार एग्ज़ाम का चांस दे रही है। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका एग्ज़ाम एक ही बार में निकल जाए और अच्छे मार्क्स के साथ निकले। तो रिवीजन बेसिकली अब समय आ गया है कि आप रिवीजन कीजिए। तो मैं आज आपको एक एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। आपका जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का, तो मुझे लगता है रिवीजन एकदम आपको लेसन 1 से करनी चाहिए। तो लेसन 1 से ही रिवीजन करते हैं। तो पोएम का टाइटल है द डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम का सबसे फर्स्ट पोएम यही है, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपकी मजबूरी बन जाए ये सुनना और आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके इससे। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी नाइस पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट। और मैं मेन बात करूँगा, मैं इधर उधर की कुछ भी बात नहीं करूँगा। The very first thing I would like to let you know the lines. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart and change of mood and saved some part of a day I had rued. In the first stanza, basically there are 2 stanzas in this poem. In the first stanza, we will come to know that the poet is in very bad mood, and he goes and just he sits or stand under a hemlock tree, and there a crow comes from somewhere and landed on one of the branches of the same hemlock tree. And when the crow tries to fly and flaps the wings, that time the dust particles, the dust snowflakes, better to say, snowflakes particles landed on the body or just landed on the face of the poet, and poet's bad mood changes into good mood. So that is the simple meaning of this poem. मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि पोएट का मूड जो है बहुत ही ख़राब होता है, और वो जो है ना, वो मतलब एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, और उसी पेड़ की एक डाली पर एक क्रो आकर के बैठता है। और जब वो क्रो जो है वो उड़ने के लिए अपने पंखों को फ्लैप करता है, तो उन क्रो के पंखों में जो भी स्नो पार्टिकल्स लगे हुए थे, वो स्नो पार्टिकल्स जो वो पोएट के फेस पर वो आ जाता है, और पोएट का जो बैड मूड था वो गुड मूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पोएम में पोएट ने 2 बातें बताई हम लोग को। पहला, नथिंग इज नेगेटिव, वी नीड टू कंसिडर एवरीथिंग इज पॉजिटिव। Poet has chosen 2 negative things. First, crow. Crow is always considered an ominous bird, and hemlock tree. Hemlock tree always considered a poisonous tree. तो उन्होंने क्या किया कि 2 नेगेटिव चीज़ों को चुना, और 2 नेगेटिव चीज़ों को चुन करके उन्होंने इस पोएम को बनाया। सेकेंड, वन ट्राइवियल इंसिडेंट कैन चेंज योर लाइफ। एक छोटी सी घटना जो है वो आपके लाइफ को बदल देती है। नेचर हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज एवरीथिंग, एंड नेचर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, और आप अपने कमेंट्स में अब इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। मुझे लगता है कि राइमिंग स्कीम आप सभी जानते होंगे, क्योंकि क्लास 10 के अब एकदम से आप कल्मिनेशन के दौर पे आ गए हो, तो पहचानते ही होंगे किस तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी
फर्स्ट लाइन जो होता है, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको आप ए मानिए, और सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको आप बी मानिए। और देखो आप निकाल करके वो दोनों राइमिंग करेंगे, यानी कि लाइन 1 और लाइन 3, लाइन 2 और लाइन 4। जैसे क्रो जो है वो स्नो के साथ राइम करेगा और मी जो है वो ट्री के साथ राइम करेगा। इस तरीके से आप ये राइमिंग स्कीम सेकेंड स्टैंजा में भी अप्लाई करके देख सकते हो। और पोएटिक डिवाइसेस में आपको मिल जाते हैं सिंबोलिज्म में आपको मिलेगा हेमलॉक ट्री, क्रो, और साथ में आपको एलिट्रेशन मिलेगा। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम सिलेबल। सेम सिलेबल का मतलब होता है सेम लाइन। तो बहुत ही छोटा सा पोएम है, आप कमेंट्स में लिख करके आप दीजिए कि आपको कौन कौन से और चैप्टर्स या पोएम्स या जो भी आपके सिलेबस में है आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेसन्स देता रहूँगा जो काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके लिए। और जितनी बेहतर वीडियो हो सके मैं बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आप इसको समझें और एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकें। थैंक यू, खुश रहें आप सब।